girls with their nails done now. हे गाइस व्हाट्स अप, माई सेल्फ तनुजीत हियर। और जैसे कि मैंने कहा था, मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा एथिकल हैकिंग का। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इस पर आगे आगे क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पे आएंगे। हैकिंग क्या होता है? एक्सप्लॉइटिंग टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू अ सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि ज़बरदस्ती किसी एप्लीकेशंस को टैम्पर करके उसके प्रिविलेज एक्सेस पे मीन्स प्रिविलेज एक्सेस को गेन करना, दैट इज अनऑथराइज्डली, इज नोन एज हैकिंग। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे कि एथिकल हैकिंग क्या होता है। इट इज़ बेसिकली नोन एज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि हैकर्स पेन टेस्टिंग करते हैं लाइक वेब एप्लीकेशंस, देन ऑन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस एक्सेट्रा, फ्लॉज निकालने के लिए, ताकि पता चले कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या सिक्योरिटी डिफेक्ट्स है। सो बेसिकली ये एथिकल हैकिंग अंडर्स में आता है, जैसे कि हम लोग पेन टेस्टिंग कहते हैं या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। ओके, सो एक पॉइंट है यहाँ पे, कंपनीज आर वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग हैक्ड एंड पोटेंशियल कस्टमर्स आर वरीड अबाउट मेंटेनिंग कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। कंपनीज वरीड है खुद के इसके लिए कि उसका कुछ मीन्स जो उसके रहते हैं कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैक ना हो जाए। सो बेसिकली दे हायर सम एथिकल हैकर्स और उन्हें कहा जाता है कि उनके एप्लीकेशंस या फिर वेब एप्लीकेशंस पे पेन टेस्टिंग अटैक करके पता करे कि क्या फ्लॉज है एंड ऑल। एंड बेसिकली पोटेंशियल कस्टमर्स भी वही कर सकते हैं। देन कम्स नेक्स्ट स्लाइड। Ethical hackers use same tools as the intruders. Okay, मैं बता दूं कि intruders जो है वो bad hackers है and ethical hackers are certified hackers जो basically organizations के लिए काम करते हैं, individual भी काम करते हैं, no doubt. Okay, so basically ethical hackers neither damage the target systems nor steal informations, but intruders do these things. अब नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं, जो है टाइप्स ऑफ हैकर्स। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैकर्स, बट मैंने बस अभी कुछ ही चीज़ के बारे यहाँ पे कहा है, जो कि वाइट हैट हैकर्स होते हैं। बेसिकली दे आर द गुड हैकर्स, वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं एंड ऑल। देन कम्स द ब्लैक हैट हैकर्स, दे आर द बैड हैकर्स और द क्रैकर्स। क्रैकर्स मतलब ये मत समझना दिवाली वाला, ओके सॉरी, लेम जोक। सो बेसिकली दे आर द बैड हैकर्स। ये क्या करते हैं, सिस्टम्स पे हैक करते हैं और स्टील करते हैं इंफॉर्मेशंस को, जो ना कि किसी इंडिविजुअल या जो ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते और ना ही गवर्नमेंट्स के लिए। ये ओनली आपको पता ही है, यस, मॉनिटरी फंड्स। देन कम्स द ग्रे हैट हैकर्स, इंडिविजुअल्स हु वर्क ऑफेंसिवली एज वेल एज डिफेंसिवली। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इंसान जो ऑफेंसिवली अपने फ़ायदे के लिए एज वेल एज डिफेंसिवली और ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए काम करता है, दे आर ग्रे हैट हैकर्स। देन कम्स द स्क्रिप्ट किटीज। ये बेसिकली दे आर अनस्किल्ड हैकर्स, ओके, हु यूजेस टूल्स स्क्रिप्ट्स डेवलप्ड बाय अदर्स टू कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स। मतलब ये क्या करते हैं, दूसरों के बनाए हुए टूल्स, दूसरों के लिखे हुए स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके सिस्टम्स को हैक करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये कि आप मुझे कुछ अमाउंट दो तो मैं आपके सिस्टम को रिलीज़ कर दूँ। ओके, देन कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। व्हाट इज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग? जैसे कि मैंने उस वक्त बताया था, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आका पेन टेस्टिंग is a type of security testing that uncovers vulnerabilities, threats
risks, loopholes in a software network, and web applications that an attacker can exploit. The purpose of it to find out the flaws in the systems that are being tested. Hackers usually do pen testing to find out the flaws and reports to the higher departments. इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पेन टेस्टिंग क्यों करते हैं, ताकि लूप होल्स फ्लॉज निकाल सके एप्लीकेशंस पे, जो एप्लीकेशंस प्रोडक्शंस पे पहले टेस्ट के लिए जाती है. ओके, सो अब हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ पेन टेस्टिंग्स पे. ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं. तो देयर आर बेसिकली मेनी टाइप्स ऑफ पेन टेस्टिंग्स. एक होता है ब्लैक बॉक्स विच अज्यूम्स नो प्रायर नॉलेज अबाउट द सिस्टम. मतलब सिस्टम के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं रहेगा, लेकिन आपको उस पर टेस्ट करना है, पता करना है कि उस पर क्या फ्लॉ है. देन कम्स द ग्रे बॉक्स, एज्यूम्स लिमिटेड नॉलेज अबाउट द सिस्टम. कुछ हद तक नॉलेज आपको रहेगा कि हाँ ये सिस्टम का ये चीज़ है, इसका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन सा हार्डवेयर पे चल रही है एंड ऑल. और एल्स आपको ये पता रहेगा कि इसका यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है, सो आप टेस्ट कर सकते हैं. इट्स अ लिमिटेड नॉलेज ओनली. देन कम्स द वाइट बॉक्स, अज्यूम्स कंप्लीट नॉलेज अबाउट द सिस्टम. इसका मतलब ये है कि आपको पूरा नॉलेज रहेगा कि उस सिस्टम के बारे, और आपको ईजी होगा पेन टेस्टिंग करने के लिए. ओके, देन कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड. देयर ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता रहना चाहिए. वल्नरेबिलिटी, जैसे कि मैंने उस वक्त बताया, अ वीकनेस और फ्लॉ इन अ सिस्टम दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय हैकर्स. मालवेयर, इट इज़ नथिंग बट अ मलिशियस प्रोग्राम्स एम्बेडेड इनटू सॉफ्टवेयर. इसे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में एम्बेड किया जाता है. और आपको पता ही है कि अनट्रस्टेड साइट से कुछ चीज़ डाउनलोड करना सही नहीं होता है, क्योंकि उसमें वायरस रहते हैं. ओके, देन कम्स द बॉट्स. दीज आर द ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लाइक रोबोट्स, ransomwares, malware programs that encrypts your data and hold it as hostage, waiting for a handsome money to be paid. ओके, देखा होगा किसी किसी के सिस्टम्स पे, मतलब कोई अटैक करता है तो उसका हैक हो जाता है, तो उसके बाद दिखाता है कि इतना पैसा पे करो तो उसके बाद हम लोग तुम्हारे सिस्टम को रिलीज़ करेंगे. दैट आर नोन एज ransomware. Okay, then comes to the backdoors. A backdoor refers to any method by which unauthorized and authorized users are able to get around normal security measures and gain high level user access. Okay, इसको मैं समझाऊँ तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इसको आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल. मतलब कुछ पेज को आप एक्सेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, आप एक यूज़र है किसी वेबसाइट पे, आप उसके एडमिन पेज को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन बैकडोर्स पेलोड क्रिएट करके आप उस पे, अगर आप उसके सर्वर पे डाल देते हो, तो देन यू कैन एक्सेस द एडमिन पेज. बेसिकली दीज आर बैकडोर्स. सो इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं ख़त्म होती है. सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे.